सखी सहज स्वभाव सुभगतन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। जिनका गोरा शरीर है और जिनका सरल स्वभाव है, ऐसे जो मेरे साथ हैं ये मेरे देवर हैं। लेकिन वहां की महिलाएं भी कम नहीं है, बोली नहीं किशोरी जी, हम इनका परिचय नहीं पूछ रहे हैं, हम तो इनका परिचय पूछ रहे हैं। और क्या कह रही हैं कि कोटि मनोजे लजावो निहारे, तो मुख कहीं को आहे तुम्हारे, तो मुख कहीं को आए तुम्हारे। तालियों की सेवा करते हुए तो मुखे कहूँ को आहे तुम्हारे, कोटि मनोज लजावो निहारे, सुमुखे कहूँ को आहे तुम्हारे। जिनको देख कर करोड़ों कामदेव लजाए लाल हो गए, जिनको देख करके हम लोग मोहित हो गए हैं, ऐसा जिनका स्वरूप है, ये जो आपके सामने है, हे सखी इनको बताइए ये आपके कौन है। लेकिन आज जगत जननी जगदम्बा मैया सीता अपने पति का परिचय देने में शर्मा रही, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन दे रहे हैं कि मैया सीता ने कैसा परिचय दिया। कि खंजन मंजू, अर्धाली में दर्शन दे रहे हैं कि खंजन मंजू तिरछे नैना, निज पति कहाउत नहीं सिय सेना, निज पति कहाउत नहीं सिय सेना। कि खंजन मंजू तिरछे नैना, निज पति कहाउत नहीं सिय सेना। महाराज घूंघट की ओट से और खंजन मंजू तिरछे नैना, नैनों से इशारा कर रही है कि हे सखी आप जिनका परिचय पूछ रही हैं ये हमारे वो हैं। आप समझ सकते हैं कि ये हमारे वो हैं, मतलब ये हमारे पति हैं। आज गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं कि ऐसी माँ जगत जननी जगदम्बा भी अपने पति का परिचय देने में शर्मा रही है। और आजकल किसी से कहो कि आपके पति का क्या नाम है, तो महाराज तुरंत बता देती है कि हमारे पति का क्या नाम है। किसी का गुलाब नाम है तो किसी का संतोष नाम है, और महाराज आजकल के बच्चों के नाम भी बड़े अटपटे रहते हैं, चिंकू पिंकू टिंकू ऐसे नाम रखे जाते हैं। एक लड़का था महाराज, उसने विवाह किया और लड़का पढ़ा लिखा था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन लड़के ने कहा देखो एक जगह शादी में जाना है और वहां पर अपना जब इंट्रोडक्शन देना तो थोड़ा अच्छे से देना, और कोई पूछे कि ये तुम्हारे कौन है तो कह देना ये हमारे हस्बैंड है। बोली ठीक है। अब महाराज याद करती रही, जैसे ही पार्टी में पहुंची सोच रही है कोई हमसे भी पूछे कि ये आपके कौन है। एक तरफ किनारे में खड़ी है, कोई उससे पूछ नहीं रहा है।
एक माता जी आई, बोली अरे ये आपके कौन हैं? तो महाराज वो भूल गई और कहती है ये मेरे हैंड हैं और मैं इनकी पाइप। मतलब उसको ये कहना था कि ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं इनकी वाइफ हूँ। तो महाराज इंग्लिश भूल गई तो कहती है ये मेरे हैंड हैं और मैं इनकी पाइप। तो महाराज जो परिचय आप लोग दे सकते हो, जो परिचय देने में आपको सरलता हो, वही परिचय देना चाहिए। एक जगह हम कथा करने गए तो आरती हो रही थी कि ओम जय जगदीश हरे। तो महाराज सभी लोग ओम जय जगदीश हरे की आरती कह रहे थे। अब वहां पर एक मैया जी खड़ी थी जिनके पति का नाम जगदीश था। तो कहते हैं कि अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो आरती क्या गा रही है कि ओम जय पप्पू के पापा हरे। अब महाराज जगदीश तो उनके पति का नाम है, तो पति का नाम तो ले नहीं सकती। तो गा रही है कि उनके बेटे का नाम है पप्पू, तो ओम जय पप्पू के पापा हरे, स्वामी जय पप्पू के पापा हरे। अब महाराज जब वो गाने लगी, दूसरी आई, अब वो भी गाने लगी कि ओम जय पप्पू के पापा है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जितनी भी वहां पर माताएं थी सब गाने लगी कि ओम जय पप्पू के पापा हरे। हमने कहा ये कौन सी बात है, जगदीश हरे की जगह महाराज ये पप्पू के पापा कौन से देवता है। वो हमारे पास आई, बोली दीदी आप क्षमा करना, और हमारे पति का नाम जगदीश था तो हम नाम नहीं ले सकते थे, इसलिए हमारे बेटे का नाम पप्पू है तो हम उनको पप्पू के पापा बुलाते हैं। तो बोले हम कहने लगे थे कि ओम जय पप्पू के पापा हरे। मैंने कहा आप कहने लगी वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास थी ये क्यों कहने लगी? बोली ये इनके जेठ हैं और इनके देवर हैं, इनके ससुर लगते हैं। तो महाराज गांव में हर किसी का कोई ना कोई नाता है, तो सारे गांव की औरतें कहने लगी ओम जय पप्पू के पापा। तो महाराज जहाँ नाम लेना चाहिए वहां लो, ये नहीं कि आपके पति का नाम जगदीश है तो आप परमात्मा की आरती में भी पप्पू के पापा को बुलाओ। और जो कोई नहीं ले सकता तो मन ही मन कह लिया करो कि ओम जय चिंकू के पापा हरे, ओम जय पिंकी के पापा हरे। पहले जो नाम रखवाए जाते थे ऐसे नाम रखवाए जाते थे कि जिनका नाम लेने में एक दो बार परमात्मा का नाम निकल जाए। और आजकल के नाम ऐसे लिखवाए जाते हैं महाराज परमात्मा का नाम दूर दूर तक नहीं सही, जिनके नाम का कोई मतलब ही नहीं। तो परिचय आपको देना है, अपने पति का छिपाना नहीं है, लेकिन जैसे में सरलता हो आपको वैसा परिचय देना है। और महाराज वहाँ की जितनी भी सखियां हैं, जब मैया सीता जाने लगी तो बड़े प्रेम और भाव से कहती हैं कि आप परदेसी हो, आप हमारे यहाँ आए हो, तो एक काम करिए कि आज रात यहीं पर रुक जाइए। और कितने प्रेम और भाव से कहती हैं कि परदेसी